नमस्ते प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आसन के बारे में। यूँ तो आसन के बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं और हम सभी जानते हैं, लेकिन ध्यान में असल में आसन का क्या मतलब है और इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो ध्यान में आसन कैसा होना चाहिए, सबसे पहला सवाल ये उठता है। तो ध्यान के लिए आसन वही सबसे उपयुक्त है जिसमें कि आप जितनी देर ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी शारीरिक स्ट्रेस के आप सहज पूर्वक ध्यान में बैठ सकें। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप एक मुश्किल आसन में बैठे हुए हैं, एक मुश्किल में बैठे हुए हैं, तो बार बार आपको या तो अपना आसन बदलने की ज़रूरत पड़ेगी या तो फिर आप परेशानी में रहेंगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान वहीं पर लगा रहेगा। तो उस तरफ से ध्यान को हटाने के लिए, और ध्यान का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमें भीतर जाना है, तो वो भीतर हम बड़े ही सहज भाव से जा सकें, उसके लिए जितना सरल आसन हो उतना सरल आसन रखने की कोशिश करें। अब आसन के बारे में कुछ चीज़ें और भी कही जाती हैं, जैसा कि क्या हमें ज़मीन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए या बेड पर ध्यान करना चाहिए, अथवा कुर्सी या सोफे पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। तो जी हाँ, आपको जो भी स्थान उचित लगता हो उस जगह पर बैठकर आप बड़े सहज भाव से ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पीछे पीठ को टेक देने की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल अच्छे से आप चाहे तो कुर्सी पर या सोफे पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक जो मुख्य बात है वो ये है कि अपने सर को पीछे ना टिकाएं। ये एक हिदायत के तौर पर है, इसके बारे में हम और अधिक अन्य वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज ये विषय से हटकर होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि हमें आसन रखना कैसा चाहिए, मतलब किस तरह से बैठना चाहिए। तो पहली जो ज़रूरत की चीज़ें हैं कि हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस कंडीशन में हो, मिलान की कंडीशन में हो, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह बाहर ना हो। इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो ये ऐसे समझें कि देखिए, जब हम यूँ नॉर्मल रहते हैं, मतलब ध्यान नहीं कर रहे होते हैं, उस समय की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम ध्यान नहीं करते होते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह बाहर की तरफ होता है। हम बाहर की तरफ चीज़ों का सृजन कर रहे होते हैं। हम अपने मन से, दिमाग से, बुद्धि से और इस शरीर से बाहर की तरफ फैल रहे होते हैं, बाहर की तरफ सृजन कर रहे होते हैं। एक सृष्टि का सृजन है और दूसरा हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में और खुद अपने बारे में चीज़ों की सृष्टि करते रहते हैं, चाहे वो किसी विचार का सृजन हो या किसी काम को करने से रिलेटेड हो। ये बस ऐसा ही है। तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये ऊर्जा का प्रवाह बाहर की तरफ है, तो इसे अब क्योंकि आपको भीतर प्रवेश करना है, अंदर की तरफ जाना है, इसलिए इन सब चीज़ों को और मतलब क्या है, एक तरह से डिस्ट्रैक्शन मोड पे आना चाहिए कि अब मतलब वो प्रलय की कंडीशन में लाना है कि उन सब चीज़ों को खींच के हमें वन पॉइंटनेस, एक जगह पर स्थिर होना है, एक जगह पे जाना है। तो हमें अपना ही प्रलय एक्चुअली में शुरू करना है। तो इस चीज़ की, प्रलय की शुरुआत हमारे संकुचन से होगी। तो हम जब शारीरिक संकुचन करते हैं तो वो धीरे धीरे जब हम ध्यान में जाते हैं तो आंतरिक संकुचन भी होना शुरू हो जाता है, जो कि मन से शुरू होकर, बुद्धि से शुरू होकर भीतर हमारी चेतना की अनंत गहराइयों तक उसका संकुचन हो जाता है, और उस परम के साथ में हम एक हो पाते हैं। जो हमारा उद्देश्य है वननेस होने का, वो उसके साथ में एक हो पाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने हाथों पैरों को जितना हो सके उतना सिकोड़ कर बैठे, तो अपनी उंगलियों को आपस में फंसा कर रखें, क्योंकि ऊर्जा के चैनल्स का ये एक बहाव है जिसकी वजह से बाहर की तरफ ऊर्जा बहती है। दूसरा, इसी तरह से पैरों को भी अपने क्रॉस में रखें जिससे ऊर्जा का प्रवाह ना हो, और आप इन चीज़ों को चाहे तो ऐसे फंसा सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, जो भी आपको हो। मेन चीज़ ये दोनों चीज़ें जुड़ी होने कंडीशन में होनी चाहिए। और आपकी जो इंद्रियां हैं, बेसिकली उसमें से आंखें आती हैं, आंखों को बंद कंडीशन में रखें। अब जब इस तरह से होते हैं तो बाहरी जो संपर्क है वो हमारा मिनिमल हो जाता है और हम ध्यान की अनंत गहराइयों में उतर पाते हैं। इसी का रीज़न था कि पिरामिड टाइप की चीज़ों का यूज़ करना शुरू हुआ था पौराणिक समय में,
उसके बारे में हम फिर कभी अन्य बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस विषय के बारे में कि हमारे खुद के लिए हम एक पिरामिड का निर्माण कर रहे हैं। असल में ये एक पिरामिड का ही निर्माण है, जिससे कि जो परम की जो धाराएं आती हैं वो सीधे उतरकर हमारे शरीर में रहें, उसका एक सर्किट बने और हम मैक्सिमम उस चीज़ को ग्रहण कर पाए। तो आसन के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।